श्रीमन्नारायण चरणौ शरणौ प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। जय श्री राधे। गुरुदेव की जय हो। राधा चरित्र कथा का ये भाग 12वां है। इससे पहले 11 भाग बना दिए। प्ले लिस्ट अलग से बनी हुई है। आप प्ले लिस्ट से ही राधा चरित्र को भाग 1 से सुने, क्योंकि जब तक आप भाग 1 से नहीं सुनेंगे तब तक आपको राधा चरित्र का पूर्ण रूप से ना तो पुण्य प्राप्त होगा, और राधा चरित्र को समझने के लिए और पूर्ण रूप से पुण्य प्राप्त करने के लिए भाग 1 से ही सुने। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखा करो। संग में जो राधा चरित्र कंप्लीट नहीं सुन सकेगा वो बीच में से ना सुने, निवेदन है मेरा। चलिए, आज होगा नामकरण संस्कार। ब्रह्मा की जो आराधना करे वो राधा है? नहीं, ब्रह्मा जिसकी आराधना करे वो राधा है। और श्री राधा प्रेम है। प्रेम का मूर्ति स्वरूप है श्री राधा। प्रेम का सच्चा अधिकारी कौन है? प्रेम का सच्चा अधिकारी तो वही है जो अपने आप को प्रियतम में मिटा देने की हिम्मत रखता हो। अपना अस्तित्व ही जो मिटा सके उसे ही कहते हैं प्रेम। मात्र रह जाए प्रियतम, मैं मिट जाऊँ, मैं रहूँ बस तू रहे, यानी जहाँ पर मैं भी ना हो, जहाँ पर तू हो, वही पूर्ण रूप से प्रियतम के प्रति क्या है? लगाव है, प्रेम है। इसी को पूर्ण प्रेम भी कहते हैं। और राधा चरित्र भी कहता है कि प्रेम की जो मूर्ति है वो श्री राधा है। और प्रेम का सच्चा अधिकारी कौन होता है? जो अपने आप को मिटा दे अपने प्रियतम के लिए। हे वर्जनाभ, इस प्रेम के रहस्य को समझना सरल नहीं है। निस्वार्थ की साधना किए बगैर ये प्रेम साधना अत्यंत कठिन है। जब तक आप निस्वार्थ नहीं होंगे, निस्वार्थ आपकी साधना नहीं होगी, तब तक आपको प्रेम नहीं समझ आएगा। ये अत्यंत कठिन है, ये कोई सरल भी कार्य नहीं। जो मात्र इससे क्या लाभ, उससे क्या फ़ायदा, इसी सोच में चलते हैं, वो इस प्रेम के अधिकारी कहाँ? जिसको लगता है कि यहाँ से अगर हम किसी को प्रेम करते हैं तो वहाँ से कुछ लाभ मिल जाए, वहाँ से कुछ फ़ायदा मिल जाए, तो फिर कहा कि वो प्रेमी नहीं है। और प्रेम है, प्रेम को यदि समझना चाहते हैं तो प्रेम नहीं समझ सकेगा। वो प्रेम को समझने का अधिकारी बिल्कुल नहीं है। हे यादवों, मैं श्रेष्ठ वर्जनाभ। श्री राधा उस नाम है जो अपने के सिवा और कुछ चाहता नहीं। इतना कहकर फिर थोड़ी देर रुक गए महर्षि सांडल्य। नहीं, सुख के लिए जो जीवन धारण किया है वही है श्री राधा भाव। प्रेम का उच्च शिखर श्री राधा भाव है। किंचित मात्र भी किसी चीज़ की कामना ना रह जाए, बस तुम खुश रहो, तुम प्रसन्न रहो, तुम आनंदित हो। मुझे परमानंद की प्राप्ति हो गई, मिल गई मुझे मुक्ति, मोक्ष या निर्वाण। हे वर्जनाभ, श्री राधा भाव ऐसा उच्च भाव है। राधा भाव कैसा भाव है? तुम खुश रहो, हमेशा प्रसन्न हो, आनंदित रहो और परमानंद की प्राप्ति हो तुम्हें, और कुछ ना हो, ऐसा उच्च भाव होता है। तो विचार करो, साक्षात श्री राधा रानी क्या है? श्री राधा रानी कहाँ स्थित होगी? मैंने कह दिया ना पहले ही कि श्री राधा यानी जिनकी आराधना खुद ब्रह्मा करे। वर्जनाभ, श्री राधा का नामकरण करते हुए आचार्य गर्ग ने इसका अर्थ किया था। क्या अर्थ किया था? बोले श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आप भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बोले श्री राधा श्री राधा श्री राधा। महर्षि सांडल्य फिर भाव में डूब गए। वसुदेव ने मथुरा से अपने पुरोहित को भेजा, आचार्य गर्ग को। गोकुल में जब आए तब मेरी ही कुटिया में आए थे। मैंने उनका स्वागत किया। तब ब्रजपति नंद भी वहीं आ गए थे। मैं नामकरण करने आया हूँ, मुझे वसुदेव ने भेजा है। और रोहिणी नंद नंदन का नामकरण करने आचार्य ने बड़े संकोच पूर्वक कहा था।
मैंने उनका संकोच दूर करते हुए कहा, नहीं, आपको नंदनंदन का भी नामकरण करना होगा। पर पुरोहित तो आप हैं। बृहस्पति के आचार्य ने मेरी ओर देखा। पर आपको पता है, मेरे यजमान को भी पता है, मैं कर्मकांडी नहीं हूँ। मुझे ज़्यादा रुचि नहीं है मैं कर्मकांड में। ज्योतिषी विद्या तो मुझे बहुत नीरस लगती है। मैंने हाथ पकड़ा बृहस्पति का और कहा, हम दोनों में कोई अलग नहीं, इसलिए आप आनंद से आचार्य गर्ग के द्वारा अपने पुत्र का भी नामकरण करवा ले। ये मेरी आज्ञा है। पर अभी भी संकोच हो रहा है। यहाँ पे ठाकुर जी का भी नामकरण होगा तो आचार्य गर्ग कह रही है कि आप अपने पुत्र का भी नामकरण करा लो, ये मेरी आज्ञा है। पर अभी भी संकोच हो रहा है आचार्य को कि कैसे मैं दूसरे के यजमान को अपना बना लूँ। मैंने आचार्य को सहज बनाते हुए कहा कि एक हास्य कर दिया। आचार्य पूछो, बृहस्पति से संस्कार दिया क्या हुआ था? आरंभ में ही नवग्रह का पूजन होना था, पर मैं तो उन ग्रहों के नाम ही भूल गया। जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट होते हैं, कह रहे कि मैं उनका नाम ही भूल गया। फिर इन्होंने ही मुझे नाम बताए, तब पूजन होता है। मैं तो ऐसा हूँ। बृहस्पति चरणों में गिर गए थे मेरे और बोले, भगवान आप जैसे महर्षि, आप जैसे विरक्त महात्मा और कौन होगा? ऐसे महात्मा जो नवग्रहों में भी नारायण का दर्शन करके आनंदित हो उठते हो। बृहस्पति मेरे प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, पर मेरे आग्रह के कारण नामकरण संस्कार कराना। आचार्य ने भी स्वीकार किया और बृहस्पति ने मेरी आज्ञा मान ली थी। कृष्ण का नाम रखा था नंदनंदन का और रोहिणी नंदन का नाम राम। नामकरण करके मेरी ही कुटिया में आए थे आचार्य। नारायण है कृष्ण, हे महर्षि। मैंने उनके चरणों में वो चिन्ह देखे जो चिन्ह नारायण के चरणों में है। गदगदा भाव से आचार्य गर्ग, क्या इनकी अहदनी के दर्शन नहीं करोगे? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या उनका भी प्रकट्य हुआ है? ये नारायण के अवतार नहीं, ये स्वयं अवतारी है। स्वयं श्री श्याम सुंदर निकुंज से अवतारित हुए हैं, तो वो अकेले कैसे आ सकते हैं? आचार्य मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे। कृपा आप ही कर सकते हैं, वो कहाँ प्रकट है। प्रेम की सुगंधी को छुपाया नहीं जा सकता। आप जाइए, आपको जिस ओर से वो प्रेम की सुवास आती मिले, बस चलते जाइएगा। कहा कि प्रेम को छुपाया नहीं जाता और प्रेम की एक सुगंधी होती है, उसको तो कोई भी नहीं छुपा के रख सकता। इसलिए कहा महात्मा जी को कि आपको उधर से अलग तरीके की एक सुवास, एक सुगंधी आएगी और आपको पता चल जाएगा कि प्रेम किधर है। बस आप चलते जाइएगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा आचार्य को शीघ्रता से कि मुझे दर्शन करने हैं, उस ब्रह्मा के सरकार प्रेम को देखना है कि वो मेरी कुटिया से बाहर निकले। और जैसे ही वो मेरी कुटिया से बाहर निकले, चल पड़े जिधर से वो प्रेम का जो सुगंधी थी वो आ रही थी। हे वर्जनाभ, जब बरसाना पहुँचे आचार्य गर्ग, तब उन्हें मार्ग में ही वृषभानु जी मिल गए। उन्होंने आचार्य के चरणों में प्रणाम किया वृषभानु जी ने और कहा, कहाँ से पधारे आप आचार्य? आज आपके चरणों को पाकर ये बरसाना धन्य हो गया। मैं तो बृहस्पति नंद के पुत्र का नामकरण करवाने आ रहा था। यहाँ पर ठाकुर जी का नामकरण हुआ था कृष्ण भगवान का, और उस नामकरण में वृषभानु जी जा रहे थे, लेकिन जो नामकरण करने के लिए आए थे वही बरसाना को जा रहे थे आचार्य गर्ग। और मेरे अतिथि स्वीकार करना ही पड़ेगा, विशेष आग्रह करने लगे थे वृषभानु जी।
वृषभानु जी भी आचार्य गर्ग को बुलाना चाहते थे। और देखिए प्रेम तो वृषभानु जी के यहीं पर है, क्योंकि राधा जी तो वहीं पर है। आचार्य की इच्छा पूरी हो रही थी, वो इसलिए तो आए थे बरसाना मैं, ताकि एक झलक दर्शन करने मिल जाए श्री किशोरी जी का। वो गए महल में और कीर्ति रानी को प्रणाम किया। फिर वृषभानु जी ने उन्हें एक आसन बैठने के लिए दिया, पूजन किया उनका, और उनको पीने के लिए पानी दिया। पर आपकी पुत्री कहाँ है? आचार्य जी ने पूछा कि आपकी पुत्री कहाँ है? आचार्य अपने आप को पुजवाने तो नहीं आए थे, उन्हें तो दर्शन करने थे। हे आचार्य, मेरी और मेरी अर्धांगिनी की इच्छा है कि अगर तिथि मुहूर्त आज का ठीक हो तो आज ही नामकरण संस्कार आप कर दे। हाथ जोड़कर वृषभानु जी ने कहा। वृषभानु जी ने ये आचार्य को बोला कि आप जो राधा रानी है उनका भी नामकरण होगा। पहले ठाकुर जी कब आए, अब उसी दिन यहाँ पे श्री जी का नामकरण होगा। ठीक है, इतना कहकर मुहूर्त का विचार करने लगे आचार्य गर्ग। पर कुछ ही देर में उनका मुखमंडल प्रसन्नता से चमक उठा। आज के जैसा मुहूर्त तो वर्षों बाद भी नहीं आएगा। कीर्ति रानी अपने महल में गई और वृषभानु जी को आनंदित हो यमुना स्नान करने चले गए। इधर पूजन की तैयारी आचार्य ने शुरू कर दी। सामग्रियाँ सब ला लाकर ग्वालवाल देने लगे। जो जो मांगते गए आचार्य पर नामकरण संस्कार की तैयारी में कोई विलम्ब नहीं की गई, क्योंकि मेरे साथ यहाँ कोई विप्र भी नहीं आया। महर्षि शांडिल्य ने मुझे गोकुल में 7 विप्र दिए थे। हे वर्जनाभ, इतना सोच ही रहे थे आचार्य, तभी आकाश मार्ग में नवयोगेश्वर उतरने लगे बरसाना में। उनके साथ साथ ऋषि दुर्वासा भी आ गए। आप चौंक कर उठ खड़े हुए आचार्य गर्ग। हाँ, अहदनी के दर्शन का लोभ हम नहीं छोड़ पाएंगे, इसलिए हम भी आ गए। ऋषि दुर्वासा ने हंसते हुए कहा, इनके दर्शन का लोभ स्वयं ब्रह्मा न त्याग पाते हो तो हम तो क्या त्याग पाएंगे। हमको सेवा बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, क्या सहायता कर सकते हैं राधा रानी के नामकरण संस्कार में? कृपा कर हमें बताइए। नवयोगेश्वरों ने हाथ जोड़े। अच्छा ठीक है, आप लोग अपना परिचय छुपाइएगा, मतलब अपने विषय में नहीं बताना कि आप कौन हैं। महर्षि दुर्वासा आए थे और जो ये नव योगेश्वर आए थे, इनको आचार्य गर्ग ने बोला कि आप अपनी रियलिटी नहीं बताना, आपको छुपा करके कुछ भी साधारण प्राणी की श्रेणी में अपने आप को बताना है। आप लोग अपना परिचय छुपाएंगे बरसाना में, किसी को पता ना चले, क्योंकि प्रेम जितना गुप्त रहता है वो उतना ही खिला और प्रसन्नता देता है। बड़ी प्रसन्नता से आचार्य गर्ग की बात सब ने मानी और तैयारी में जुट गए। अब तैयारी होने लगी थी नामकरण की। श्री राधा रानी का अब नामकरण होगा। ये कल प्रसंग होगा। राधे राधे।